देश में इन दिनों एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो है चुनाव। सभी राजनीतिक पार्टियां जिनका फोकस इस समय चुनाव पर है। हालांकि टक्कर केवल दो पार्टियों के बीच में ही दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करें दिल्ली चुनाव की, तो वहां पर कल चुनाव है और हर जनसंचार माध्यम का फोकस वहीं पर है। देखना चाहते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, किसकी नहीं। और ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि इसका प्रभाव हरियाणा में होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। हरियाणा में भी चुनाव हैं और आज घोषणा हो सकती है चुनावों की तारीख की। तो सभी जो प्रत्याशी है उन्होंने अपनी कमर कस ली है, वो तैयार हो चुके हैं। और इसी बीच एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं और आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कोशिश हमारी यही है कि इन चुनावों में जो भी कुछ होगा, इससे जुड़ी जो भी सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं या अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए। तो हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं। एक बार तो अपना नाम, परिचय और किस वार्ड से आप ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरा नाम संदीप जिंदल है। मैं वार्ड नंबर 13 से अब की बार इसका पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। संदीप, चुनाव लड़ने का कारण क्या है? इस राजनीति में आप आए हैं, क्या कुछ अपना लक्ष्य और उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? बस जनता के बीच रह कर जनता की सेवा करना, यही हमारा उद्देश्य है। ये बात तो सभी कहते हैं, लेकिन आपके पास क्या कुछ खास है जनता के लिए कि जनता आपको वोट करे, जनता आपसे प्रभावित हो? जनता को प्रभावित करने के लिए आपके पास क्या कुछ विज़न है? बस समस्याएं तो वैसे समस्याएं तो अनेक होती है, लेकिन हमारा विजन यही है कि अब की बार हमारे इसमें वार्ड 13 में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो सरकारी स्कूल की है और एक शमशान की है। कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब की बार हमारे इसमें रहते हुए तो ये दोनों चीज़ें यहाँ संपूर्ण हो। संदीप, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? बस राजनीतिक करियर की शुरुआत तो ये से पहले तो हमारे पिताजी इसमें थे राजनीति में, उनके जाने के बाद फिर अपना उनकी राह पर हम भी चल पड़े हैं। संदीप, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी की। पूछने का कारण ये था कि यहाँ पर एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है विधायक और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की, तो उनके आप बड़े प्रशंसक दिखाई देते हैं। हाँ जी, जोरों शोरों से जी। तो उनसे क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप अपने वार्ड के लिए? बनते हैं तब और अभी के लिए कि ये काम आप उनसे करवाना चाहेंगे? अब की बार हमारे पानीपत ग्रामीण में एक हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि हमारे ये जो कार्य हैं इनको संपूर्ण तरीके से अपना यहाँ पे लागू हो और हमारे इसमें वार्ड 13 में भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था बनी रहे। आप भाजपा से चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। लेकिन देखिए, एक बात और होती है, जब आप सांसद का चुनाव लड़ें या विधायक का, तो वहाँ पर राजनीतिक पार्टी का बड़ा प्रभाव होता है, कौन सी पार्टी सत्ता में है, किस पार्टी का दबदबा। लेकिन जब वार्ड के चुनाव की बात करें तो वहाँ पर आपसदारी में जो जिसे हमारी हरियाणवी भाषा में कहते हैं राम रमी, बहुत ज़्यादा चलती है। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी कितने लोगों के बीच पकड़ है, तो वो आपने पकड़ बनाई है अब तक? हाँ, कोशिश करिए जी, पूरी पकड़ है। हम तो बीजेपी के शुरू से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और बीजेपी के साथ ही अपना आगे बढ़ेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आपने जान पहचान तो आपकी होगी सभी के साथ, समस्याएं भी आपने देखी होंगी। अभी यहाँ पर जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने क्या कुछ काम करवाए हैं और क्या कुछ आपको दिखाई देता है कि ये अब काम नहीं हो रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? काम तो देखो जी, अनेक को काम कराए हैं उन्होंने, लेकिन जो मेन समस्या हमने अब तक बताई है, एक तो सरकारी स्कूल की है और शमशान की है। इसको सुनिश्चित करेंगे कि अब की बार यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मौजूद हो और हम जनता से भी अपना यही कहना चाहेंगे कि अब की बार बीजेपी को, अब तीसरी बार फिर बीजेपी को सहयोग दिया है और अब की बार फिर कोशिश करें कि नगर निगम के चुनाव बीजेपी के ही पक्ष में जाए सारे, और जो जो कार्य रुके हुए हैं उनको संपूर्ण ढंग से दोबारा फिर पूरी मेहनत और लगन के साथ उन कार्यों को पूरा करें। और भी प्रत्याशी यहाँ से खड़े होंगे, लगभग कितने हैं देखो, प्रत्याशी तो हर आपके जगह। अनुमान के हिसाब से? हाँ, 2-3 जितने भी हैं जी, वो तो मैदान आएगा जब अपना पता लगेगा। आपने भी तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने भी शुरू कर दी हाँ होगी, जी। तो उनको टक्कर देने के लिए आपने क्या कुछ योजना बनाई है? बस टक्कर देने के लिए तो यही है जी, अपना सबसे पहले तो जो जनता की समस्याएं हैं, मेन मुद्दा तो यही है, हमारी जनता की समस्याओं को दूर करें। तो अब आप क्या कुछ लक्ष्य लेकर चलते हैं अपना, कि कैसे तैयारी करेंगे? जनता के बीच अब जाना शुरू भी कर देंगे आप, तो क्या कुछ, कितना टारगेट रखा आपने, कितनी वोटें आप ले सकते हैं, इतना आपने अनुमान लगाया है?
यहाँ पे पहले तो जैसे हमारी 9,500 के 10,000 के करीब वोट थी, अब की बार वोटें बढ़ी हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कम से कम उसमें 1/3 पूरा अपना बहुमत स्थापित करें। कोई संदेश या कोई बात जो आप अपनी जनता को, खासकर अपने वार्ड की जनता को जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसे बोलना चाहते हो? जनता से तो मैं ये अपील करूंगा कि आपने 3 बार इस पे भरोसा किया है बीजेपी पार्टी पे, अब की बार भी कोशिश यही रहेगी कि सारी की सारी जनता बीजेपी के हक में वोट करें। आपके वार्ड की सीमा कहाँ तक पड़ती है, कहाँ कहाँ तक है ये वार्ड? मेरी वार्ड की 13 गेट से लेके और इधर अपना 24 सेक्टर की तरफ से, और इधर अपना वीरनगर और विद्यानंद भी जुड़ गई है अब तो इसमें। ये इसलिए था क्योंकि वार्ड बार बार बदलते रहते हैं, कभी कोई सा क्षेत्र उसमें आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है, तो मतलब अब की बार आपने कमर कस लिया है, चुनाव आप पक्का लड़ेंगे? हाँ जी, कमर कस ली। जी। तो चलिए, हमारे साथ संदीप जिंदल थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें रखी। शायद पहला चुनाव लड़ने की तैयारी है इनकी। तो अभी क्योंकि और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो भी अपडेट हमारे पास आती रहेगी, जितने भी इस विषय को लेकर सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अभी संदीप जिंदल ने अपनी बात रखी है, बड़ी स्पष्टता से इन्होंने बात कही है कि क्या क्या इनके मन में जो लक्ष्य है, क्या लेकर चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इनका, क्या समस्याएं हैं इनके वार्ड की, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, लोगों से बोलचाल है, तो समस्याएं भी सामने आई होंगी। और चूँकि यहाँ के निवासी हैं, तो ये भी उन समस्याओं से जूझे होंगे। लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।